मैं अमेरिका से वापस लौटा तो सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को एक बड़ी दावत पर आमंत्रित किया, मगर मेरी छोटी बहन अनन्या उस शाम नहीं आई। मैंने उसे फोन मिलाया तो उसने रोते हुए कहा, भैया, भाभी ने मुझे साफ मना कर दिया था। अनन्या की हालत बहुत तंग थी। उसकी कांपती आवाज सुनकर मेरे सीने में कुछ टूट सा गया। उसी वक्त मैंने दावत का सारा बचा हुआ खाना पैक करवाया और अनन्या के घर की ओर चल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचते ही दरवाजे पर भारी ताला लटकता देखा। उसका फोन भी बंद था। मैं निराश होकर लौटने लगा तो रास्ते में एक ऐसा मनहूस नजारा देखा कि शर्म से मेरी गर्दन अपने आप झुक गई। लगा जैसे धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि अर्जुन 7 साल बाद अमेरिका से अपने गांव लौटा था। दिल में ढेर सारी उमंगें, ढेर सारे सपने और अनगिनत सवाल थे। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, बच्चे चीखते चिल्लाते दौड़े आए, पापा आ गए, पापा आ गए। अर्जुन ने दोनों को बाहों में कसकर लपेट लिया, बेटी को गोद में उठाया और बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। प्रिया द्वार पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, आपके बिना यह घर सूना सूना सा रहता था। पूरा घर दियों से जगमगा रहा था। हर कोने में रौनक, रंगोली, मिठाइयों की महक और मेहमानों की हंसी ठिठा। अर्जुन ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। बैठक में पुरुष अलग गुट बनाकर बातें कर रहे थे, आंगन में महिलाएं अलग। लेकिन जिस चेहरे की उसे सबसे ज्यादा तलाश थी वह कहीं नहीं दिखा। उसने प्रिया से धीरे से पूछा, अनन्या नहीं आई? प्रिया ने कंधे झटकते हुए कहा, होगी कहीं, अंदर होगी शायद। इतने लोग हैं, मैं भी अभी तक सबको ठीक से देख नहीं पाई। अर्जुन ने बात को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन भीतर एक बेचैनी सी पनपने लगी। क्या सचमुच उसकी बहन यहाँ है? 7 साल का लंबा फासला और आज भी वह सामने नहीं आई। कहीं कोई मनमुटाव तो नहीं? धीरे धीरे मेहमान विदा लेने लगे। अर्जुन ने फिर तलाश की। फिर प्रिया से पूछा, अनन्या कहीं दिखी नहीं? है कहाँ? प्रिया ने नजरें फेरते हुए कहा, पता नहीं, शायद आ न पाई हो। दिवाली का समय है, बहुत काम होता है, थक गई होगी, बाद में बात कर लेंगे। अर्जुन खामोश हो गया, मगर उसके भीतर की बेचैनी और तेज हो गई। यही वह अनन्या थी जो 7 साल पहले जब अर्जुन अमेरिका जा रहा था, दरवाजे पर खड़ी होकर रोते हुए बोली थी, भैया मत जाओ, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। उसकी नम आंखें आज भी अर्जुन को चैन नहीं लेने देती थीं। जब भी वह प्रिया को पैसे भेजता, खास तौर पर दिवाली में, वह कहता, ये अनन्या को जरूर दे देना। प्रिया हर बार कहती, हाँ हाँ दे आए, बहुत खुश हुई, तुम्हारे लिए दुआएं मांग रही थी। और अर्जुन का मन शांत हो जाता। लेकिन आज जब वह खुद आया था तो न अनन्या सामने थी, न उसकी कोई खुशी, न कोई दुआ। वह सोचता रहा, क्या सच में अनन्या खुश है? क्या वह ठीक ठाक है? सीने में एक सुई सी चुभ रही थी। रात गहरा चुकी थी। सारे मेहमान चले गए, घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने खाने के कुछ डिब्बे उठाए और बोला, मैं अनन्या के पास जा रहा हूँ। 2 दिन हो गए, मुझे उससे मिलना ही है। प्रिया ने मुंह फेर कर कहा, इतनी रात गए? वह सो रही होगी, कल चले जाना। नहीं, मुझे आज ही जाना है। अर्जुन की आवाज में जिद भी थी और अपनापन भी। उसके हाथ में 2 बड़े बड़े डिब्बे थे, सलीके से पैक किए गए। गाड़ी में डिब्बे रखते वक्त उसने मन ही मन कहा था, जब अनन्या मिलेगी उसे बताऊंगा कि भाई ने अपने हाथों से उसके लिए मिठाई बनवाई है। रास्ते भर अर्जुन खामोश रहा। गलियां बदलती रहीं, मगर उसका मन एक ही चेहरे पर अटका था। थोड़ी ही देर में वह उस पुराने मकान के सामने था जिसे माँ ने अनन्या के नाम कर दिया था। अर्जुन ने सोचा, अब शायद वह दरवाजा खोले और गले लगा ले। 7 साल का फासला एक पल में मिट जाएगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसके कदम रुक गए। दरवाजे पर जंग लगा भारी ताला लटक रहा था, मानो सालों से किसी ने छुआ तक न हो। अर्जुन ने कई पल खामोशी में गुजारे। दिल ने एक आखिरी उम्मीद बांधी, शायद अनन्या कहीं गई हो, देर से लौटेगी। लेकिन ताले की खामोशी चीख चीख कर कुछ और बयां कर रही थी। उसने ताले को उंगलियों से छुआ, जैसे उससे कुछ पूछना चाहता हो। ताला चुप रहा। नजर चौखट पर गई। वही पुरानी लकड़ी, वही मिट्टी के धब्बे, मगर आज सब बेगाना सा लग रहा था। दरवाजे के पास लगा गुलाब का पौधा सूख कर मुरझा चुका था। अर्जुन के भीतर कुछ टूट गया। उसने आंखें बंद की तो वही पुराना दृश्य उभरा, जब वह अमेरिका जा रहा था
और अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, भैया मत जाओ। चारों तरफ सन्नाटा, गली वीरान, जैसे इस घर के बंद होने के साथ पूरी गली मर गई हो। दूर एक आवारा कुत्ता कचरे में कुछ टटोल रहा था। हवा में पुरानी मिट्टी और उदासी की बू आ रही थी। अर्जुन दरवाजे की सीढ़ी पर बैठ गया। उसने फोन निकाला और प्रिया को लगाया। प्रिया, अनन्या के घर ताला लगा है। तुमने कहा था वह कोलकाता गई है? प्रिया की नींद भरी आवाज आई। हाँ, शायद, मुझे ठीक से याद नहीं। कई दिनों से बात नहीं हुई। तुम तो कहती थी हर हफ्ते मिलने जाती हो। हाँ, पहले जाती थी, अब व्यस्तता हो गई है। अर्जुन ने फोन काट दिया। उसे हर जवाब में झोल नजर आ रहा था, जैसे सच के ऊपर परत दर परत झूठ की चादरें छड़ी हों। वह डिब्बे उठाकर वापस चल पड़ा। कदम भारी थे, मन में शक का बादल और गहरा होता जा रहा था। हर कदम के साथ अनन्या की उदास आंखें उसके सामने नाच रही थीं। वह सोच रहा था, अगर अनन्या खुश होती तो राखी पर जरूर आती। भाई के लौटने की खुशी में तो बहन दुनिया छोड़कर दौड़ती है। फिर यह खामोशी क्यों? ये घर वीरान क्यों? घर पहुंचा तो प्रिया सोफे पर लेटी थी। अर्जुन ने डिब्बे मेज पर रखे और धीरे से कहा, प्रिया, अगर तुम्हें अनन्या के बारे में कुछ भी पता हो तो सच सच बता दो। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। प्रिया ने पलकें झपकाईं। तुम्हें वहम हो रहा है, कल किसी से पूछ लेंगे। तुम थक गए हो, सो जाओ। अर्जुन ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। उसने डिब्बे फिर उठाए और फ्रिज में रख दिए। सोचा, जब मिलेगी तो दे दूंगा। लेकिन दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अनन्या कहाँ है? रात के आखिरी पहर में जब सारा घर सो चुका था, अर्जुन खिड़की के पास खड़ा चांद को देख रहा था। बाहर पेड़ों की डालियां हवा में झूम रही थीं, जैसे चांद को उसकी तरफ खींच रही हों। वे पल जो कभी सपनों जैसे लगते थे, आज सवाल बन चुके थे। प्रिया, दिवाली में जो 10,000 रुपए भेजे थे, दे दिए ना? हाँ अर्जुन, मैं खुद लेकर गई थी। वो बहुत खुश हुई थी, तुम्हारे लिए दुआएं कर रही थी। पिछले 7 साल में ये वाक्य उसने कम से कम 7 बार सुना था, हर बार एक नई उम्मीद के साथ। और वह चैन की सांस ले लेता था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी उसकी बहन का ख्याल रख रही है। अचानक वह ड्राइंग रूम की ओर बढ़ा। वहां उसकी पुरानी फाइलें रखी थीं। उसने वह मोटा फोल्डर निकाला जिस पर उसने लिख रखा था, ट्रांसफर रसीदें, प्रिया व अनन्या। हर रसीद पर एक ही बात लिखी थी, बहन के लिए दिवाली सहायता, दिवाली खरीदारी, चिकित्सा मदद। पहली रसीद 2017 की थी। उसके बाद हर साल दिवाली में कम से कम 10-12 हजार वह जरूर भेजता रहा। प्रिया कहती, मैं उसे लेकर बाजार भी गई। उसने नई साड़ी ली, चप्पलें ली, चूड़ियां पसंद की। और अर्जुन फोटो में अपनी बहन को बाजार में मुस्कुराते देखकर खुश हो लेता। अब उन रसीदों को हाथ में थामे वह फर्श पर बैठ गया। आंखें बंद की तो अनन्या का चेहरा सामने आ गया। वही चेहरा जो उसे कभी रात की ट्रेन के पास धुंधला सा दिखा था, जिसमें खुशी का नामो निशान नहीं, केवल अभाव था। अगर उसे पैसे मिलते तो वह उस हाल में क्यों होती? अगर वह सच में बाजार जाती तो उसकी आंखों में इतनी उदासी क्यों? अगली सुबह अर्जुन असामान्य रूप से शांत था। बच्चों ने गले लगाया, खुशी खुशी बातें की, मगर उसका मन कहीं और था। नाश्ते की मेज पर प्रिया हमेशा की तरह व्यस्त थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रिया, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। जो दिवाली में अनन्या के लिए पैसे भेजता था, तुम सच में उसे दे आती थी? प्रिया कुछ पल को चुप रही, फिर बोली, यह क्या सवाल है? क्या तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? नहीं, बस मन बहुत बेचैन है। वह मुझे अब तक नहीं मिली और उसके घर की हालत देखकर दिल बहुत दुखी है। प्रिया ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी जीवन संगिनी हूं, कोई बाहरी औरत नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा तो फिर हम दोनों में क्या बचा है? बात भरोसे की नहीं है प्रिया, बात अनन्या की है। मुझे बस यह जानना है कि कहीं हमारी बेपरवाही की वजह से वह कहीं गुम तो नहीं हो गई। प्रिया बिना कुछ बोले उठी और रसोई की ओर चली गई। अर्जुन ने पीछे नहीं पुकारा, लेकिन उसके सीने में जल रही आग अब और तेज हो चुकी थी। उसी शाम अर्जुन ने एक पुराने परिचित से मुलाकात की, जो अनन्या के मोहल्ले में ही रहता था। भाई साहब, अनन्या की कोई खबर है? तुम तो उसी गली में रहते हो ना? वह व्यक्ति पहले तो हिचकिचाया, फिर धीमी आवाज में बोला, अर्जुन भाई,
सच कहूं तो कई महीनों से अनन्या को देखा तक नहीं। उसके पति के गुजरने के बाद हालात बहुत खराब हो गए थे। पति का गुजरना? अर्जुन का दिल जोर से धुकधुका उठा। हाँ, रमेश जी पहले से बहुत कमजोर थे। 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अनन्या घर से गायब हो गई। कहाँ गई, किसी को कुछ पता नहीं। मोहल्ले में लोग कहते हैं कि उसे घर से निकाल दिया गया था। अर्जुन के पैरों तले जैसे धरती खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, कभी कभी सोचता हूँ, इतनी शरीफ लड़की का ऐसा हाल। किसी ने तो उसका हक जरूर मारा होगा। उस रात अर्जुन की आंखों में नींद नहीं आई। अनन्या की आंखें, वे सारी ट्रांसफर रसीदें, वे खाने से भरे डब्बे, सब उसके सामने नाचते रहे। वह धीरे धीरे बुदबुदाया, मैंने अपनी बहन को भरोसे के हवाले किया था, मगर शायद वह भरोसा ही धोखा बन गया। 7 साल बाद आज मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि मेरी भेजी हुई हर रुपया, हर प्यार, हर सुरक्षा कभी अनन्या तक पहुंचा ही नहीं। 3 दिन गुजर चुके थे। हर शाम अर्जुन खाने के डिब्बे लेकर अनन्या के बंद दरवाजे पर पहुंचता। कुछ पल ठिठक कर खड़ा रहता, ताले को देखता और खामोश लौट आता, जैसे अभी भी कोई आखिरी उम्मीद बाकी हो कि आज शायद दरवाजा खुल जाए, आज शायद अनन्या अंदर से पुकारे, भैया आ गए। लेकिन हर बार वही जंग लगा ताला, वही सन्नाटा और वही सवाल जो उसके दिल को चाक कर रहे थे। चौथे दिन अर्जुन ने मन में ठान लिया कि अब यह चुप्पी का खेल और नहीं चलेगा। उसके भीतर जो खालीपन था वह अब एक जलती हुई टीस बन चुका था। हर बीतता पल उसे उस सच की ओर धकेल रहा था जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। शाम की मध्यम रोशनी में वह फिर अनन्या के घर के सामने खड़ा था। दरवाजा हमेशा की तरह बंद था। जंग खाया ताला अपनी जगह चुपचाप जमा हुआ था। लेकिन आज उसकी नजर ताले पर नहीं, आसपास की दीवारों और पड़ोस के दरवाजों पर थी, जो महीनों से इस बंद घर को देखते आ रहे थे। उसने दाहिनी तरफ वाले मकान की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद एक 55-60 साल की महिला दरवाजे पर आई। नमस्ते मौसी जी, मैं अर्जुन हूँ, अनन्या का भाई। महिला एकदम चौंक गई, फिर उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। हाँ बेटा, पहचान लिया, कई बरस बाद देख रही हूँ तुम्हें। जी, मैं अमेरिका से अभी लौटा हूँ। रोज अनन्या के घर आ रहा हूँ, पर हर बार ताला ही मिलता है। आपको कुछ पता है कि वह कहाँ चली गई? महिला ने लंबी सांस ली और धीरे से बोली, बेटा, यह घर तो 8-9 महीने से पूरी तरह बंद पड़ा है। पहले कभी कभी अंदर रोशनी जलती दिखती थी, लेकिन अब तो कोई आता जाता भी नहीं। अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। फिर वह रहती कहाँ है? पति तो 2 साल पहले चल बसे। अनन्या कुछ दिनों बाद इस घर से भी चली गई। कोई कहता है निकाल दिया गया, कोई कहता है खुद चली गई। सच सिर्फ भगवान जानता है, लेकिन इतना पक्का है कि अब वह यहाँ नहीं रहती। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे जो सुना उस पर यकीन ही न हो रहा हो। क्या आपने कभी प्रिया को यहाँ आते देखा? मेरी पत्नी को? महिला ने हिचकते हुए कहा। शुरू शुरू में कभी कभार आती थी, लेकिन पिछले 2 साल से एक बार भी नहीं दिखी। अर्जुन का दिल धंस गया। वह चुपचाप मुड़ा और घर लौट आया, जैसे कोई हारा हुआ सिपाही युद्ध के मैदान से लौट रहा हो। घर पहुंचते ही उसने प्रिया को आवाज दी और साफ शब्दों में कहा, प्रिया, अब सच सच बता दो, अनन्या कहाँ है? प्रिया एकदम हड़बड़ा गई। मैंने तो कहा था ना, शायद कोलकाता चली गई होगी। शायद? मुझे अब शायद नहीं, सच चाहिए। जिस घर में वह रहती थी वह महीनों से बंद है। लोग कहते हैं उसे निकाल दिया गया, और तुम बस एक ही बात दोहराती हो, शायद कोलकाता। प्रिया ने नजरें झुका लीं। अर्जुन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अपना घर परिवार संभालो। वो कोई मेहमान थोड़े हैं। मेरी बहन मेरे लिए मेहमान से कम नहीं है। जब 7 साल पहले मैं उसे छोड़कर गया था, वह बस रोते हुए एक ही बात कह रही थी, भैया मत जाओ, और मैं चला गया। आज जब लौटा हूं तो न वह है, न उसकी कोई खबर। प्रिया चुप हो गई। उसकी खामोशी अर्जुन को एक लंबे झूठ की गवाही दे रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल उसके सामने पड़ा था, लेकिन प्रिया की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। वह धीमे धीमे बुदबुदाया, अनन्या, अगर तूने मुझसे कुछ नहीं कहा तो शायद तू मुझसे नाराज थी या मजबूर थी या शायद चीखना चाहती थी, लेकिन तेरी आवाज दबा दी गई। उसकी आंखें नम थीं और दिल में एक भयंकर डर, कहीं वह आवाज हमेशा के लिए खामोश न हो गई हो। सुबह हुई।
अर्जुन ने पूरी रात जागकर काटी थी। प्रिया रसोई में व्यस्त थी। अर्जुन ने उसे कुछ पल देखा, फिर दृढ़ पर शांत स्वर में बोला, प्रिया, मुझे सच जानना है, अनन्या कहाँ है? प्रिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। पहले उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, फिर उसने व्यस्तता का भाव लाकर कहा, मैंने पहले भी कहा ना, शायद कोलकाता चली गई होगी। तुमने कहा था हर दिवाली पैसे देकर आती हो, तो तुम्हें सब पता होना चाहिए। प्रिया ने तल्खी से कहा, अर्जुन, तुम ये जासूसी क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई अपराधी नहीं। मेरे साथ अपराधी जैसा बर्ताव क्यों? अर्जुन की आवाज पहली बार ऊंची हुई। मैं 4 दिन से अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ और तुम एक ही वाक्य दोहरा रही हो, शायद कोलकाता। तुम्हें सच में पता है या नहीं? साफ साफ बोलो। प्रिया की आंखों में एक पल को झिझक उभरी, फिर उसने कहा, जो मैंने कहा वही सच है। तुम्हें मेरी हर बात पर शक क्यों? क्योंकि तुम्हारे हर शब्द में झूठ की महक आ रही है, और अब मैं झूठ नहीं, सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। प्रिया गुस्से में कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई। अब तुम मुझे झूठा कहोगे? अगर अपनी बहन से इतना प्यार था तो 7 साल पहले उसे अकेला क्यों छोड़ा? तुम अमेरिका में मौज कर रहे थे और मुझे उसकी जिम्मेदारी थमा दी थी। अर्जुन का दिल कांप उठा। मैं अमेरिका में था, लेकिन हर महीने उसके लिए पैसे भेजता था। हर दिवाली में अतिरिक्त रकम भेजता था, सिर्फ इसलिए कि वह सम्मान से जी सके। और तुम हर बार कहती थी कि तुमने उसे दे दिया। क्या वह सच था? प्रिया ने मुंह फेर लिया। मुझे याद नहीं। कौन सा साल, कौन सी रकम? तुम हर बात का हिसाब क्यों मांग रहे हो? अर्जुन ने उसे शांत नजरों से देखा और नरम पर दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैं माफ कर दूंगा। बस मुझे मेरी बहन लौटा दो। वह कहाँ है, बस यही बता दो। प्रिया चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने उसे कुछ महीने पहले देखा था। वह बहुत बीमार लग रही थी। कहाँ? अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। प्रिया ने नजरें चुराते हुए कहा, बाजार में, पुराने कपड़ियों की दुकान के पास। शायद कुछ खरीदने आई थी। और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मैंने सोचा, बताकर क्या फायदा? तुम दूर थे और वह बोलने लायक भी नहीं लग रही थी। यानी तुमने चुप्पी साध ली और मैं सालों तक ये सोचता रहा कि मेरी बहन खुश है। तुमने कभी नहीं बताया कि उसका पति गुजर गया, अब वह अकेली है। क्यों? अर्जुन की आवाज टूटने लगी। प्रिया अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। उसने कठोर स्वर में कहा, मैंने वही किया जो मुझे उस वक्त सही लगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, तुमने सिर्फ मेरे विश्वास को नहीं तोड़ा प्रिया, शायद मेरी बहन की पूरी जिंदगी ही उजाड़ दी। अर्जुन के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भैया मत जाओ। वह पुरानी पुकार जो 7 साल पहले दरवाजे पर अनन्या ने रोते हुए कही थी, आज उसके सीने को चाक कर रही थी। वह उठा, कमरे से बाहर निकला और दृढ़ स्वर में बोला, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। अब यह खोज किसी भी कीमत पर रुकेगी नहीं, चाहे मुझे शहर की हर गली, हर कोना छानना पड़े। अब अर्जुन को पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है, और वह सच अब और देर तक दबकर नहीं रह सकता। सुबह की पहली किरणें खिड़की से झांक रही थीं। अचानक फोन की घंटी बजी। अर्जुन खाली आंखों से स्क्रीन की ओर देखता रहा, जैसे कोई भूली हुई याद अचानक लौट आई हो। उसके दिमाग में एक पुराना दृश्य उभर आया। 3 साल पुरानी बात थी। अमेरिका में रात के 3 बज रहे थे। थकान से बेहाल अर्जुन लैपटॉप बंद करने ही वाला था कि प्रिया का व्हाट्सएप कॉल आ गया। अर्जुन, एक खुशखबरी है। अनन्या के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का नेक है, नौकरी करता है, बस थोड़ा कमजोर सेहत वाला है। अर्जुन ने नींद भरी आंखें मलते हुए पूछा, अनन्या से बात हुई? प्रिया ने तेजी से कहा, हाँ, उसने भी हाँ कर दी। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैंने बात पक्की कर दी। वैसे भी तुम आ नहीं सकते थे। अर्जुन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। कॉल कटने के बाद वह कई मिनट तक लैपटॉप के सामने बैठा रहा। दिल में बेचैनी थी, पर उसने खुद को समझाया कि प्रिया समझदार है, वह अनन्या का भला ही चाहेगी। कुछ दिनों बाद प्रिया ने अनन्या की शादी की तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजीं। अर्जुन ने तस्वीरें खोलीं और जैसे उसका दिल टूटकर बिखर गया। अनन्या लाल जोड़े में थी, मगर उसकी आंखों में दुल्हन वाली चमक कहीं नहीं थी। होठों पर मुस्कान जैसे जबरन चिपकाई गई हो, चेहरे पर उदासी की गहरी परत, जैसे वह भीतर से टूट रही हो।
अर्जुन ने हर फोटो को झूम करके देखा। आंखें, माथा, हाथ, हर बार एक ही सवाल उठा। ये वही अनन्या है जो बचपन में हंसते खेलते घर को रोशन रखती थी? वही जो आखिरी बार दरवाजे पर खड़ी रोते हुए बोली थी, भैया मत जाओ। उस वक्त अर्जुन ने खुद को समझाया था कि शायद लाइटिंग खराब थी या वह थक गई होगी। पर अब जब सच के पर्दे एक एक करके हट रहे थे, वही तस्वीरें अब तलवार बनकर उसके सीने में उतर रही थीं। अर्जुन ने अलमारी खोली, वह पुराना फोल्डर निकाला जिसमें उसने अनन्या की शादी की सारी तस्वीरें संभाल कर रखी थीं। फोटो खोलते ही वही दृश्य फिर सामने था। झुका हुआ सिर, बुझी हुई नजरें, एक अजीब सा डर। इस बार उसने ध्यान से देखा। पीछे कुछ औरतें थीं, प्रिया के रिश्तेदार, कुछ अनजान चेहरे। पर अनन्या के पास कोई अपना नहीं था। न माँ का साया, न पिता का सहारा, सिर्फ तन्हाई और खामोशी। अर्जुन ने फोटो को उंगलियों से सहलाया और खुद से पूछा, मैं उस वक्त आया क्यों नहीं? क्यों नहीं रुका? वह जानता था उस वक्त अमेरिका से लौटना नामुमकिन था। बॉस का दबाव, वीजा की पेचीदगियां, समय की कमी, सब कुछ था। पर अब वे सारे बहाने झूठे लग रहे थे। मैंने अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया और मेरी गैर मौजूदगी ने ही उसकी जिंदगी में अंधेरा भर दिया। फिर एक और बात उसके दिमाग में कौंधी। शादी के बाद उसने अनन्या से एक बार भी सीधे बात नहीं की थी। हर बार फोन करता तो प्रिया ही उठाती। अनन्या रसोई में है, बाद में बात करवाऊंगी, सो रही है, थक गई है। एक बार भी प्रिया ने फोन अनन्या को नहीं थमाया। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। इतने साफ साफ संकेत थे और मैं हर बार अंधा बना रहा। उस पल उसके दिल ने गवाही दे दी। अनन्या की शादी प्रिया ने जबरन करवाई थी, बिना उसकी रजामंदी के। ये रिश्ता अच्छा नहीं था, बल्कि प्रिया के लिए अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने का सबसे आसान रास्ता था। अब शक यकीन में बदल चुका था। वह धीरे से बुदबुदाया, अनन्या ने मेरी गैर मौजूदगी में मुझसे मदद मांगी होगी, पर उसकी आवाज तक मेरे पास नहीं पहुंचने दी गई। प्रिया ने वह आवाज दबा दी। उसने तस्वीरें बंद की, फोल्डर वापस रखा, पर इस बार दिल में एक पक्का इरादा लेकर, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं अनन्या को ढूंढ कर रहूंगा और जो कुछ उससे छीना गया सब वापस लौटाऊंगा। उस रात अर्जुन ने पहली बार सच्चे दिल से दुआ मांगी, हे भगवान, मुझे मेरी बहन वापस दे दो और मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं उसके लिए लड़ सकूं, उसका हक, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी वापस ला सकूं। दिवाली का पावन महीना चल रहा था। हर रात मंदिरों में दीप जलते, भजन गूंजते। अर्जुन भी उन्हीं भक्तों में शामिल था जो हर शाम मंदिर में बैठकर आंखें नम करते और दिल का सारा बोझ भगवान के चरणों में रख देते। उस रात भी वह मोहल्ले के मंदिर में भजन सुनने गया। उसका दिल भरा हुआ था, दिमाग में सवालों का तूफान, होठों पर बस एक प्रार्थना, हे प्रभु, मेरी बहन को मुझसे मिला दे। भजन खत्म हुआ। बाहर निकला तो हवा में ठंडक थी, दियों की खुशबू फैली थी। पर अर्जुन का मन अभी भी बेचैन था। वह धीरे धीरे मंदिर के सामने वाले बाजार की ओर बढ़ा, जहां हर शाम कई संस्थाएं गरीबों में खाना बांटती थीं। आज वहां भारी भीड़ लगी थी। एक सफेद वैन का पिछला दरवाजा खुला था। अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति प्लास्टिक की थैलियों में खाना निकालकर बांट रहा था। लोग लाइन में लगने की बजाय एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। औरतें अपने बच्चों को आगे कर रही थीं। कोई चिल्ला रहा था, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 थैली दे दो, कल नहीं मिला था। इसी अफरा तफरी में अचानक एक जोर का धक्का लगा और एक छोटा सा बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर फुटपाथ से टकराया। जोर की चीख उठी। लोग एक पल को पीछे हट गए। अरे बच्चा घायल हो गया। अर्जुन चौंक कर आगे बढ़ा। बच्चे के सिर से खून बह रहा था। वह जोर जोर से रो रहा था, माँ, माँ। झुग्गियों की तरफ से एक दुबली पतली, धूल भरी ओढ़नी ओढ़े औरत दौड़ती हुई आई। उसने बच्चे को गोद में उठाया, अपने दुपट्टे से खून पोंछा और प्यार से बोली, रो मत बेटा, बस जरा सा लगा है। अर्जुन ने उस औरत का चेहरा देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा, वे आंखें, वे आवाज अनन्या थी। समय जैसे रुक गया। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह तेजी से आगे बढ़ा। अनन्या, अनन्या, मैं अर्जुन हूं, तेरा भाई। अनन्या ने चौंक कर सिर उठाया। आंखों में पहले हैरानी, फिर डर, फिर कुछ पहचान की चिंगारी जली। वह बच्चे को कसकर पकड़कर पलटी और झुग्गियों की ओर दौड़ने लगी। अनन्या रुक!
मैं हूं भैया। पर अनन्या मानो अंधेरे में गायब हो गई। एक पल को भी नहीं रुकी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। अर्जुन उसके पीछे दौड़ा, पर भीड़ और अंधेरी गलियों ने उसे रोक लिया। वह एक झुग्गी के पास आकर रुक गया। सामने बांस प्लास्टिक की टूटी फूटी झोपड़ियां थीं, जलते हुए छोटे छोटे दिए, भूखे चेहरे और सन्नाटा। अनन्या कहीं नहीं दिखी। अर्जुन की सांसें उखड़ रही थीं। वह जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से चेहरा ढांपकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मेरी बहन इस हाल में झुग्गियों में रात काट रही है, और मैं 7 साल से सोचता रहा कि वह खुश है। फिर वह धीरे धीरे उठा, कपड़े झाड़े, लौटने को मुड़ा। हर कदम के साथ उसका खून खौल रहा था। क्या फायदा हुआ प्रिया? तुमने मेरी गैर मौजूदगी का ऐसा फायदा उठाया कि मेरी बहन को धरती से भी नीचे गिरा दिया। अब उसके अंदर आग सुलग चुकी थी। अब वह सवाल नहीं करेगा। अब वह सच को किसी भी कीमत पर बाहर निकाल कर रहेगा। घर पहुंचते ही अर्जुन ने दरवाजा धड़ाम से खोला और भीतर कदम रखा। प्रिया सोफे पर बैठी फोन में उलझी हुई थी। अर्जुन ने उसकी ओर एक तीखी नजर डाली और ठंडी पर गुस्से से भरी आवाज में कहा, तेरी हर खामोशी का जवाब आज मुझे मिल चुका है। मैं अनन्या से मिल आया हूँ और अब पूरा सच मेरे सामने आएगा ही। प्रिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ पक्का इरादा चमक रहा था। रात और गहरी होती जा रही थी, मगर अर्जुन के भीतर का अंधेरा अब उजाले की मांग कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य कौंध रहा था। अनन्या का बेसहारा, धूल मिट्टी से सना चेहरा, डरी सहमी आंखें, और वह छोटा बच्चा जिसके सिर से खून बह रहा था। पूरी रात वह करवटें बदलता रहा। न नींद आई, न मन को चैन। आखिरकार जब सुबह हुई तो वह बिस्तर से उठा, नहाया, पूजा पाठ किया और आंखों में नमी भरकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ करना, पर अब मैं अपनी बहन के लिए लड़ूंगा। मैं उसे उस कीचड़ से बाहर निकालूंगा जहां मेरी अनजान चुप्पी और प्रिया की स्वार्थी सोच ने उसे धकेल दिया। प्रिया अभी भी सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखों में नींद की जगह डर था, होंठ कांप रहे थे। वह अर्जुन की चुप मगर जलती हुई नजरें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं, जैसे वे नजरें उसके सीने को चीरकर सारा सच बाहर निकाल लेना चाहती हों। अर्जुन ने गहरी भारी आवाज में कहा, बस, अब एक भी झूठ नहीं, मुझे अभी और पूरा सच सुनना है। प्रिया कुछ पल तक उसे देखती रही, जैसे उसके भीतर की सारी दीवारें ढहने को तैयार हों। फिर नजरें नीची करके उसने बोलना शुरू किया, जब तुम अमेरिका चले गए थे, अनन्या बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मैंने शुरू में कोशिश की कि उसे अपने साथ रखूं, उसका ख्याल रखूं, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रिश्तेदार आने जाने लगे। मुझे कई बार लगा कि लोग पीठ पीछे बातें करते हैं कि कुंवारी लड़की भाई के घर अकेली रह रही है, बिना किसी मर्द के साए के। तो तुम्हें समाज की बातों की फिक्र थी, मेरी बहन की इज्जत की नहीं? अर्जुन ने बीच में टोका। प्रिया ने आंखें उठाए बिना बोलना जारी रखा। फिर एक रिश्ता आया। लड़का मजदूरी करता था, रिक्शा चलाता था, माँ बाप दोनों मर चुके थे। मैंने सोचा कि चलो किसी के घर बस जाएगी, अपनी जिंदगी शुरू कर लेगी। मुझसे पूछने का वक्त नहीं था, और मुझे लगा तुम शायद मना कर दोगे। अर्जुन की आवाज दर्द से भरी थी। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को गहरे गड्ढे में डुबो रही हो। अनन्या ने रो रो कर कहा था कि वह उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। उसने हाथ जोड़कर मिन्नतें की, लेकिन मैंने कहा कि यही उसके लिए सबसे अच्छा है। तुम बाहर हो, कुछ कर नहीं सकते। मैंने जबरन उसकी शादी करवा दी। अर्जुन के भीतर जैसे बम फट गया। वह सिर पकड़कर बैठ गया। प्रिया की आवाज अब कांप रही थी। कुछ महीने बाद उसका पति गुजर गया, हार्ट अटैक आया था। अनन्या फिर अकेली पड़ गई। मैंने उससे कहा कि अब तुम अपने मायके लौट जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। मेरे अपने बच्चे हैं, मेहमान आते हैं। एक विधवा, और वह भी दुखी, मेरे लिए बोझ बन जाएगी। तो तुमने उसे घर से निकाल दिया? अर्जुन ने चीखते हुए कहा, मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर गया था और तुमने उसे ठुकरा दिया। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैंने जो किया अपनी सुविधा के लिए किया। अर्जुन का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो रहा था। तुमने उसे एक बीमार गरीब लड़के के साथ बांध दिया। फिर जब वह मर गया तो उसे दरवाजे से बाहर कर दिया और मुझसे झूठ बोला
कि वह कोलकाता चली गई। तुमने मेरे विश्वास को, मेरे रिश्ते को रौंद डाला। अर्जुन ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा। उस मासूम ने कभी कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ थोड़ा सा प्यार, और तुमने उसे रुलाने पर मजबूर कर दिया। प्रिया चुप थी, बस रोती रही। अर्जुन अंदर से टूटता जा रहा था। कुछ देर तक कमरे में भारी सन्नाटा रहा। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने उसे खैरात की कतार में खड़ा देखा, एक बच्चे के साथ, मिट्टी से सना चेहरा, आंखों में डर। वह अनन्या नहीं थी जो कभी तुम्हारे साथ रहती थी। वह अनन्या थी जिसे तुमने बेघर, बेसहारा और अपमानित कर दिया। प्रिया ने आंसू पोंछे और धीरे से बोली, अर्जुन, मैं शर्मिंदा हूं। शर्मिंदगी से न उसका पेट भरेगा, न उसके बच्चे का भविष्य बनेगा, न उसकी आंखों से डर जाएगा। तुमने जो किया उसका हिसाब तुम्हें इस दुनिया में भी देना होगा और ऊपर भी। अर्जुन उठा और अपने कमरे की ओर चला गया। उसका दिल, दिमाग और आत्मा सब बोझ से दबे हुए थे। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी बहन सिर्फ विधवा या गरीब नहीं बनी थी, बल्कि अपनी ही भाभी के हाथों शिकार बनी थी। अब उसे अनन्या के लिए इंसाफ चाहिए था, चाहे इसके लिए सारे रिश्ते क्यों न टूट जाएं। झुग्गी बस्ती शहर से थोड़ा दूर थी। तंग गलियां, बदबूदार नाले, प्लास्टिक और बांस की छतें, टूटी फूटी दीवारें। अर्जुन के पांव कभी ऐसी जगह पर नहीं पड़े थे। वह हमेशा चमचमाती सड़कों, ऐसी कमरों और साफ सुथरे घरों में रहा था। लेकिन आज वह हर गंदगी, हर बदबू को पार करता हुआ उस सच के सबसे करीब पहुंच रहा था जिसे उसने सालों तक नजरअंदाज किया था। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था, बच्चे के लिए बिस्किट, जूस की बोतलें, दूध का पैकेट और एक नई सफेद चादर। दिल में ढेर सारी दुआएं और आंखों में नमी लिए वह झुग्गियों में घुस गया। अनन्या! उसने एक छोटी सी झोपड़ी के सामने खड़े होकर धीरे से पुकारा, अनन्या, मैं अर्जुन हूँ, तेरा भाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की सी खांसी की आवाज आई। अर्जुन ने प्लास्टिक की चादर थोड़ा हटाकर भीतर झांका। छोटा सा कमरा था। फर्श पर पुरानी बोरी बिछी थी। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा, उस पर राख जमी हुई। दूसरे कोने में 2 फटे हुए बर्तन और एक पुराना कंबल। दीवार से टेक लगाकर एक कमजोर पीला चेहरा आंखें बंद किए बैठा था। बाल बिखरे हुए, चेहरा बीमारी से जर्जर। उसके बगल में एक छोटा बच्चा बैठा था, पेट फूला हुआ, आंखें अंदर धंसी हुई। अर्जुन का दिल पसीज गया। अनन्या! अनन्या ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और कई पल तक उसे देखती रही, जैसे विश्वास ही न हो। फिर उसके होंठ हिले, भैया! और अगले ही पल वह बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगी। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनन्या, मेरी बहन, मैं आ गया हूँ। माफ कर दे मुझे, बहुत देर कर दी। अनन्या उसके सीने से लिपटकर बिलख रही थी। उसके आंसू अर्जुन की शर्ट भिगो रहे थे। भैया, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था? मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। सबने मुझे ठुकरा दिया, तुम भी नहीं आए। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। नहीं अनन्या, मैं तुझे कभी छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे लगा था कि तू खुश है। भाभी हमेशा यही कहती रही। मैं अंधेरे में था, लेकिन अब नहीं। अब मैं आ गया हूँ। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अर्जुन ने थैले से जूस निकाला और उसके होंठों से लगाया। बच्चा लपक कर पीने लगा, जैसे कई दिनों से भूखा प्यासा हो। अर्जुन ने अनन्या को पानी पिलाया। उसके हाथ कांप रहे थे। तूने कुछ खाया? अनन्या ने सिर हिलाकर इनकार किया। कल से कुछ नहीं खाया, काम नहीं मिला। रात भी भूखे पेट कटी। अर्जुन के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों उबाल मारने लगे। और तू यहाँ अकेली? अनन्या ने धीरे से कहा। कुछ पड़ोसी सहारा देते हैं, पर यहाँ भी रोज ताने, धक्के। बस बच्चे के लिए जी रही हूँ। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब नहीं, अब एक पल भी नहीं। तू मेरे साथ चलेगी अभी इसी वक्त? अनन्या ने नम आंखों से पूछा। क्या तुम मुझे सच में साथ ले जा सकते हो? अब तो मैं अपने फैसलों की हकदार भी नहीं रही। उसने जो करना था कर लिया। अर्जुन ने उसका हाथ मजब्ती से थामा। मैं अपना और तेरा सारा हिसाब खुद चुकता करूंगा। तेरा हक, तेरी इज्जत, तेरी जिंदगी सब वापस लाऊंगा। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कई सालों बाद उसके में पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौटी, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब वह अकेली नहीं है। अर्जुन ने उस छोटे से कमरे को आखिरी बार देखा, जहां एक बहन की बेबसी, भूख और दर्द सालों से कैद थे। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा,
मैं वादा करता हूँ अनन्या, जो बीत गया वह खत्म। अब हर सांस, हर पल सिर्फ तेरी खुशी, तेरी इज्जत और तेरी नई जिंदगी के लिए होगा। फिर वह उसे साथ लेकर वहां से निकल पड़ा, एक नए सूरज, नए रास्ते और नए इंसाफ की तलाश में। रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छोटा नहीं था, मगर अर्जुन के भीतर एक नई रोशनी जग चुकी थी। अनन्या अब उसके साथ थी, कमजोर, बीमार, घायल, मगर अब अकेली नहीं। सुबह की ठंडी हवा में जब अर्जुन अपनी बहन अनन्या और उसके छोटे बेटे को लेकर घर लौटा, उसके कदम पक्के थे और नजरें दृढ़ता से भरी हुई थीं। दरवाजा खुला तो प्रिया चौखट पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य, बेचैनी और घबराहट साफ दिख रही थी। अनन्या को देखते ही वह एकदम से स्तब्ध हो गई। अर्जुन ने बिना एक शब्द बोले अनन्या को भीतर ले जाकर अतिथि कक्ष में बिठाया, कंबल ओढ़ाया, पानी पिलाया और बच्चे को गोद में लेकर डारस बंधाई। फिर वह वापस प्रिया के पास आया। प्रिया, आज मैंने अंतिम निर्णय ले लिया है और इस पर कोई बहस नहीं होगी। प्रिया ने क्रोध से आंखें बंद कर लीं, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब जो आने वाला है वह बहुत कष्टदायक होगा। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। प्रिया के पैर लड़खड़ा गए। क्या अर्जुन, तुम्हें होश है? अब तक की जिंदगी में सबसे ज्यादा होश आज है। यह कदम मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि तुमने मेरे विश्वास को, मेरे रिश्ते को और मेरी बहन को रौंद डाला। उसकी मजबूरी, उसकी चीखें, उसके आंसू शायद तुम्हारे लिए महज हवा रहे हों, लेकिन मेरे लिए वे हर रात एक भयानक स्वप्न बन गए। प्रिया रोने लगी। अर्जुन, मुझसे गलती हो गई थी। क्या इसके लिए इतनी बड़ी सजा? यह सजा नहीं, न्याय है। अर्जुन ने शांत पर कठोर स्वर में कहा। जो वर्ष मैंने तुम्हारे साथ बिताए वह तुम्हारा हक था, लेकिन जो वर्ष मेरी बहन ने तिल तिल कर मरते हुए गुजारे उसका हिसाब तुम्हें चुकाना ही होगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने वकील को फोन किया और तलाक की कानूनी प्रक्रिया उसी दिन शुरू कर दी। आने वाले दिन अर्जुन के लिए किसी अभियान से कम नहीं थे। वह अनन्या को नजदीकी क्लिनिक ले गया। जांच में पता चला कि उसे गंभीर कुपोषण, खून की भारी कमी और लंबे मानसिक तनाव की बीमारी है। डॉक्टर ने पूर्ण विश्राम, साफ सुथरा माहौल और मानसिक शांति की सख्त सलाह दी। अर्जुन ने घर में अनन्या के लिए एक नया कमरा तैयार करवाया। मुलायम गद्दे, हल्की रोशनी, हवादार खिड़कियां और पूरा आराम। वह खुद उसके लिए खाना बनाता, समय पर दवाएं देता और बार बार यह एहसास दिलाता कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। उसका बेटा, जिसका नाम रोहन था, कमजोर जरूर था पर बहुत समझदार था। अर्जुन उसे पास के एक अच्छे स्कूल में भर्ती कराने ले गया। प्रिंसिपल से बात की, फॉर्म भरे और पहले दिन स्वयं गेट तक छोड़ा। स्कूल के दरवाजे पर रोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मामा, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? अर्जुन ने झुककर उसके माथे को चूमा। नहीं बेटा, अब कभी नहीं। अनन्या धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। उसके चेहरे पर थकी हुई पर सच्ची मुस्कान लौटने लगी। वह अर्जुन से ढेर सारी बातें करने लगी, रोहन के होमवर्क में मदद करती और शाम को आंगन में बैठकर आकाश देखती, जैसे वर्षों बाद उसे शांति मिली हो। पर एक दिन जब अर्जुन उसके लिए नए कपड़े लेकर लौटा तो देखा कि अनन्या सोफे पर बैठी फूट फूट कर रो रही है। उसके हाथ में एक पुरानी धूल भरी फाइल थी। ये क्या है? अर्जुन ने पूछा। अनन्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, ये माँ की संपत्ति की फाइल है जो मेरे नाम थी, वही मकान जिसमें मैं रहती थी। हाँ, पर अब ये मेरे नाम पर नहीं है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। मतलब? जब मेरे पति की मृत्यु हुई और तुम विदेश में थे, एक दिन प्रिया भाभी आई। उसने कहा कि मकान की देखभाल मुश्किल हो रही है, कुछ कागजों पर साइन करने हैं। मैंने पढ़ा नहीं, बस साइन कर दिए। अर्जुन ने फाइल खोली। नए दस्तावेज पर साफ लिखा था, मालिक प्रिया शाह, पूर्व मालिक अनन्या वर्मा। उसे गहरा धक्का लगा। उसने तेरा मकान भी अपने नाम करवा लिया। अनन्या ने सिर झुका लिया। मुझे लगा शायद तुमने ही कहा होगा। अर्जुन की आंखों में आग भड़क उठी। नहीं अनन्या, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि तुझे बेघर करूं। उसने तेरी आखिरी पूंजी भी छीन ली। अब उसे समझ आ गया कि प्रिया ने सिर्फ अनन्या की जिंदगी नहीं लूटी, बल्कि उसकी पहचान, उसका अधिकार और उसका भविष्य भी हड़प लिया था। अब यह लड़ाई केवल बहन की इज्जत की नहीं, उसके हक, उसकी जमीन और उसके अस्तित्व की थी। अर्जुन ने अनन्या का हाथ थामा। जो कुछ तुझसे लिया गया वह सब वापस आएगा, मैं वचन देता हूँ।
अनन्या ने आंखें बंद कीं और कई वर्षों बाद उसके चेहरे पर सच्ची संतुष्टि की मुस्कान लौटी। उसे पूरा यकीन हो गया कि उसका भाई अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रात गहरा चुकी थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, पर अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। अनन्या के चेहरे पर शांति लौट आई थी। रोहन चैन से सो रहा था। घर में वर्षों बाद सच्चा सुकून था, पर अर्जुन के भीतर तूफान उठ रहा था। वह तूफान जो सच जानने के बाद चुप नहीं बैठता, बल्कि न्याय की पुकार बनकर बाहर निकलता है। सामने पुराने दस्तावेज, रसीदें और फोटो बिखरे थे। वह बार बार तारीखें मिला रहा था, हर शब्द के पीछे की साजिश को समझ रहा था। अनन्या के गहनों का भी शक सता रहा था। वे गहने जो माँ ने दिए थे और कुछ अर्जुन ने विदेश से विशेष रूप से भिजवाए थे। अनन्या, एक बात बता, वे सारे गहने कहाँ गए? अनन्या ने सोचा, फिर धीरे से बोली, शादी के समय सारे गहने प्रिया के पास थे। उसने कहा था कि वह उन्हें संभाल कर रखेगी। मैंने कभी वापस नहीं मांगे। जब मुझे घर से निकाला गया तो गहने भी नहीं लौट आए। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। एक और सच सामने था। अगले दिन उसने सारी रसीदें, बैंक स्टेटमेंट, व्हाट्सएप फोटो इकट्ठे किए, जिनमें प्रिया ने खुद गहने पहने हुए थे और लिखा था कि ये अनन्या के लिए सुरक्षित हैं। वह वकील के पास गया, तहसील पहुंचा और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में जब प्रिया को अदालत का नोटिस मिला तो वह घबराकर अर्जुन से मिलने आई। तुम इतना नीचे गिर जाओगे, मुझे कोर्ट तक घसीटोगे? अर्जुन का लहजा अब बिल्कुल शांत था। नीचे वह गिरता है जो अपनी ननद का हक मारता है। मैं तो उसे उसका हक लौटा रहा हूँ। अनन्या अब मेरे साथ है, सम्मान से जी रही है। तुम क्या चाहती हो? जो उससे छीना गया वह वापस मिले। तुम्हारा चरित्र वापस नहीं आएगा, रिश्ता वापस नहीं आएगा, पर संपत्ति और गहने जरूर वापस आएंगे। कानूनी प्रक्रिया तेजी से चली। अर्जुन के वकील ने पक्के सबूत पेश किए। प्रिया ने पहले इनकार किया, फिर खामोश हो गई। अंत में अदालत ने फैसला सुनाया, संपत्ति और गहने असली वारिस अनन्या वर्मा को सौंपे जाए। धोखे से बनाए गए दस्तावेज अवैध घोषित किए गए। फैसले की कॉपी हाथ में लेकर अर्जुन सीधा अनन्या के पास गया और फाइल उसके हाथों में रखते हुए बोला, यह तेरा हक है अनन्या, अब फिर तेरे पास है। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे कुछ नहीं चाहिए था भैया, बस तुम्हारा साथ, और वह तुम दे चुके हो। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा। पर मैं जानता हूं कि हक लौटाना सिर्फ प्यार नहीं, न्याय भी है। कुछ दिन बाद अर्जुन ने मोहल्ले के मंदिर में एक बड़ी सभा बुलाई। सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, मोहल्ले वाले सब मौजूद थे। अनन्या पर्दे के पीछे बैठी सब सुन रही थी। अर्जुन खड़ा हुआ, हाथ में वही फाइल और दिल में गहरा दर्द लिए। मैं आज यहाँ कोई फैसला सुनाने नहीं आया, बल्कि एक सवाल पूछने आया हूँ। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही क्यों बनती है? क्या बहन का रिश्ता इतना सस्ता है कि किसी के लालच, जलन या स्वार्थ की भेंट चढ़ जाए? क्या पत्नी का फर्ज सिर्फ पति की सेवा करना है, या पति की गैर मौजूदगी में उसके घर की इज्जत, उसकी बहन की रक्षा भी करना है? सारा समाज खामोश था। सबकी निगाहें नीची थीं। मेरी बहन को धूल में गिरा दिया गया, झोपड़ियों में सुलाया गया, राशन की लाइन में खड़ा किया गया, और मैं सोचता रहा कि वह खुश है क्योंकि मेरी पत्नी मुझे यही विश्वास दिलाती रही। पर सच यह था कि उसने मेरी बहन से उसका घर, उसके गहने, उसका बचपन, उसका हक सब छीन लिया था। अर्जुन की आवाज भर्रा गई। हम मर्द गलती करते हैं, मान लेते हैं, सुधार भी लेते हैं, पर जब एक औरत दूसरी औरत पर जुल्म करती है तो कोई जिम्मेदार नहीं ठहरता। क्यों? उसने सबकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैंने अपनी बहन को वापस पा लिया है, उसे उसका हक लौटा दिया है। पर इस समाज में आज भी हजारों रियाएं धोखे, तानों और नफरत के बीच जी रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी अपनी सास, भाभी या बहन ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अगर आपके घर में भी कोई अनन्या है तो उसके लिए वक्त निकालिए। वह शायद चुप हो, पर भीतर से टूट चुकी हो। और अगर आप महिला हैं तो किसी दूसरी औरत का हाथ थामिए, उसे धक्का मत दीजिए, क्योंकि औरत का हाथ थाम कर जो रिश्ता बनता है वही सच्ची इंसानियत है। पूरे मंदिर में सन्नाटा था। पर्दे के पीछे बैठी अनन्या की आंखें आंसुओं से लबालब थीं, पर अब ये आंसू दुख के नहीं, आत्मसम्मान के थे। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी,
बल्कि एक नई सम्मानजनक जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने रिश्तों की जिम्मेदारी खुद उठाएं, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। औरत की असली खूबसूरती उसके कोमल दिल और दूसरी औरत के प्रति दया करुणा में है, न कि जलन और स्वार्थ में। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि नई कहानियां सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद।